हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में साखी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़े थे और आज हम पुत्र प्रेम जो आपकी गद्य संकलन पुस्तक का पहला चैप्टर है उसके आज क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। प्रभुदास को लेकर बाबू चैतन्य दास के मन में कौन सी सदिच्छाएं थी और अंत में उनका क्या हुआ। सदिच्छाएं का मतलब क्या होता है, इंसान के अंदर बहुत सारी जो इच्छाएं होती हैं उसे हम सदिच्छा कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, मनुष्य की इच्छाएं जो है वह अनंत है। इच्छाओं का प्रभाव जन्म से ही हो जाता है। जब शिशु माँ के गर्भ में रहता है तभी से उनको लेकर अनेक इच्छाएं और सपने जो हैं उनका सर्जन हो जाता है, उनका जन्म हो जाता है। बाबू चैतन्य दास भी इससे अछूते नहीं रहे, इससे दूर नहीं रहे। चैतन्य दास के दो पुत्र थे, कौन कौन, प्रभुदास और शिवदास। उनका अनुराग जो था, उनका प्रेम जो था वह प्रभुदास की तरफ अधिक था। प्रभुदास को लेकर चैतन्य दास के मन में अनेक सदिच्छाएं भी थीं। बाबू चैतन्य दास पुत्र प्रभुदास को अधिक से अधिक पढ़ाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा प्रभुदास इंग्लैंड में जाकर वहाँ से शिक्षा प्राप्त करे। बाबू चैतन्य दास प्रभुदास को बैरिस्टर बनाना चाहते थे। चैतन्य दास इन सारी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते थे, परंतु यहाँ विधि के हाथों से अलग प्रकार की लीला जो थी वह रची जा रही थी। बाबू चैतन्य दास जो थे उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी अपने बड़े बेटे को लेकर, लेकिन जो कहते हैं ना कि भगवान ने जो लिखा होगा वही होगा, वही कह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन विधि यानी कि विधाता के हाथों कुछ अलग ही जो है वह लिखा जा रहा था। यहाँ एक और बाबू चैतन्य दास अपने पुत्र को लेकर अपने सपने संजाने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर विधाता को मानो कुछ और ही मंजूर था। बाबू चैतन्य दास से कुछ और ही करवाना चाहते थे। संयोग ऐसा हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वार आने लगा। डॉक्टरों की दवा जो है वह होने लगी, पर ज्वार में किसी भी प्रकार की कमी जो थी वह नहीं आई। प्रभुदास दिनों दिनों क्षीण होते जा रहे थे। अपने बीए की परीक्षा में उन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी। यह समाचार भी जो था वह प्रभुदास को उभार नहीं पाया, उनकी तबीयत को ठीक नहीं कर पाया। वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता। अपने जीवन जो था उसको वह बोझ सा लगने लग गया था। 2 महीने हो गए थे मगर ज्वार जो था, बुखार जो था वह कम नहीं हो रहा था, हिलने का भी नाम नहीं ले रहा था। चैतन्य दास को डॉक्टरों द्वारा यह पता चलता है कि उनके पुत्र में तपेदिक के लक्षण जो हैं वह दिखाई दे रहे हैं। इस जवाब से बाबू चैतन्य दास जो हैं वह विस्मित रह जाते हैं। उन्हें यह पता चला कि गुप्त रीति से इस रोग ने प्रभुदास के शरीर में जो है वह प्रवेश कर लिया है। यह सुनकर बाबू चैतन्य दास डॉक्टर से यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या ठीक होने के बाद प्रभुदास अध्ययन यानी कि पढ़ने में उसी प्रकार का परिश्रम कर पाएंगे। अंततः डॉक्टर के द्वारा दिया गया यह जवाब सुनकर कि उनका मानसिक परिश्रम से जो है उनको बचाना होगा, इस कथन से बाबू चैतन्य दास की इच्छाओं पर जो है वह पुनः विराम लग गया। इस प्रकार उनकी सदिच्छाएं और उनके स्वप्न जो हैं वह डॉक्टर के इस कथन के बाद जो है वह समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा जा सकता है इस तरह से कि प्रभुदास को लेकर बाबू चैतन्य दास के मन में जो कौन कौन सी इच्छाएं थीं और उसका क्या हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स,